मेरा नाम विकास मुरे है और इस वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स की ऑल नीमिंग रिएक्शन और उसकी प्रिपरेशंस देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो गाइस, प्रिपरेशन हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ऑफ अल्केन। तो इसमें अब सेकंड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे अल्केन प्राप्त कर सकते हैं वो देखेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स दैट हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखो अब मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इसमें हम PT, PD और TH ये डाल देंगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा अल्कीन में। इथीन से हमने इथेन बना दिया फ्रॉम, उसके बाद फ्रॉम अल्किल हैलाइड फ्रॉम चेंज पर पेन कलर चेंज करना, अल्किल हैलाइड। देखो एक अब CH3Cl इसका प्लस CH2, अरे सॉरी प्लस H2। अब इसका कन्वर्जन हम मीथेन में करने वाले, तो इसमें हमको जिंक और H पॉजिटिव की आवश्यकता होती है, तब हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है CH4 प्लस HCl। दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे C2H5 Cl प्लस H2। इसमें हमने अब जिंक और H पॉजिटिव आयंस डाल दिए, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस HCl। ये हो गया। अब उसके बाद ये मेन वाला है वुड्स रिएक्शन, थर्ड नंबर सेकंड अब वुड्स रिएक्शन। तो देखो गाइस, ये जो है यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये मतलब इस रिएक्शन में जो भी कार्बन एटम्स होंगे वो इवन नंबर के ही होते हैं। तो देखो अब इसकी रिएक्शंस, CH3Br प्लस ट्वाइस Na प्लस Br CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये दे देगा आपको अपने को CH3 प्लस ट्वाइस NaBr। सिंपली क्या करना है गाइज, ये जो इतना वाला पोर्शन है ये निकाल देना है और उसको आगे लिखना है। हो गया वुड्स रिएक्शन। पर एक ध्यान में रहना चाहिए कि ये इवन नंबर ही होना चाहिए। देखो इवन नंबर में है CH3 दो कार्बन आइटम से इवन नंबर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड नंबर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
देखो, इन दिस रिएक्शन गिवन alkanes containing one carbon atom less than the carboxylic acid. This reaction is also called decarboxylation because CO2 is eliminated. यहाँ पर O2 का एलिमिनेशन हो जाता है। तो एक बार हम रिएक्शन देखते हैं। CH3 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaOH in presence of CaO and it gives CH4 plus Na2CO3 CO3। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। इसमें आपका एक तरफ से रिवीजन भी हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिया बोला है, पर वो कुछ काम मतलब काम का है, पर अपने मतलब का नहीं है। मतलब अपने एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा है। मतलब तो जो मेन है वो ये है कि देखो C1 to C4 मतलब कार्बन 1 to C4 आर गैसेस। उसके बाद C5 to C17 आर लिक्विड and C18 and above are solid at 298 केल्विन। ये हो गए अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कार्बन C1 से C4 तक गैसेस फॉर्म में रहते हैं, C5 से लेके C17 तक लिक्विड फॉर्म में रहते, और उसके जो ऊपर है C18 और अबव वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं एट 298 केल्विन। उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें से पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो अब उसका एग्जांपल देखो, CH4 प्लस Cl2 in presence of HNu it gives CH3Cl plus HCl। देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन कम हो गया और क्लोरीन एटम वहाँ पर जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन मतलब निकल गया और क्लोरीन आ गया। और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन में रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे ज़्यादा F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2 और उसके बाद I2। और रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज 3 डिग्री इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री इज ग्रेटर दैन 1 डिग्री। मतलब जो 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री मतलब C, ये 3 डिग्री वाला हो गया। ये 2 वाला होगा, ये मतलब ये ऐसे अपनी चेन है। ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, ये चेन है। तो देखो इस कार्बन आइटम को 1 2 आइटम, इस कार्बन आइटम को 1 2 और 3 कार्बन आइटम्स है। और ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री,
और ये अपना 1 डिग्री, ये ऐसा इसका ये होता है, क्या बोलते हो, सबसे ग्रेटर, थोड़ा कम, सबसे कम। उसके बाद कंबशन रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंबशन रिएक्शन, और जो पूछते भी है। इसका फार्मूला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फार्मूला ही पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आपको फार्मूला याद आ रहा तो कुछ भी, कौन सी भी रिएक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। H2n+2 प्लस थ्राइस n+1/2 O2 टू फॉर्म NCO2 प्लस n+1 H2O। देखो अब हम क्या ये लेते, देखो सपोज अपन लिया इथेन C2H6। ओके, देखो 2 × 2 4 + 2 6। ओके, इथेन n मतलब ये कार्बन आइटम्स 3 × 2 + 1/2 O2 to form twice CO2 प्लस 2 + 1 H2O। अगर इसको सब सम कर दे, सब कैलकुलेशन कर दे, तो देखो C2H6 प्लस 7/2 O2, it gives twice CO2 प्लस थ्राइस H2O। अगर ये रिमूव करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, twice C2H6 प्लस 7O2 to form 4CO2 plus 6H2O। Is that clear? Due to the evolution of large amount of heat during combustion, alkenes are used as fuel also। देखो ये देखो, अब इसकी इनकम्प्लीट कम्बशन की भी रिएक्शन देखेंगे। देखो CH4, एक मिनट, इनकम्प्लीट combustion, CH4 plus O2 gas, incomplete combustion, ये कार्बन, ये क्या देता है, कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ट्वाइस H2O। इसके बाद कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देखेंगे। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में इसको देखो, अब पहली रिएक्शन ट्वाइस CH4 प्लस O2 in presence of Cu 523 Kelvin and 100 atmospheric pressure, it gives twice CH3OH। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ MO2 और O3, इट गिव्स HCHO प्लस H2O। ये मिथेनॉल है। उसके बाद अगला एग्जांपल कहते हैं, इसमें भी थर्ड वाला ट्वाइस CH3 प्लस थ्राइस O2 in presence of CH3COO taken twice
Mn, it will give twice CH3COOH plus twice H2O. देखो, ordinarily alkanes resist oxidation, but alkanes having tertiary hydrogen atoms can be oxidized to corresponding alcohols by potassium पैरामैग्नेट. तो देखो ये कैसे होते थे, पोटेशियम पैरामैग्नेट. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लिख भी सकते हो, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ. थ्राइस CH3 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 oxidation, it will give CH3 taken thrice COH2 methyl propane to all. उसके बाद आइसोमेराइजेशन. देखो CH3 CH2 टेकन 4 CH3 अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, और HCl डाल दिया. तो ये क्या दे देगा, CH3 CH CH3 CH2 टेकन ट्वाइस CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3. देखो ये 2 मिथिल हो गया पेंटेन, और ये 3 मिथिल पेंटेन, 1 2 3 3 मिथिल, और 1 2 2 मिथिल पेंटेन. मतलब इसके ये इस कंपाउंड के ये 2 आइसोमर्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिएक्शन विथ स्टीम. अब स्टीम का देखेंगे. रिएक्शन विथ स्टीम. देखो, मीथेन react with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen. तो देखो CH4 plus H2O, it gives in presence of nickel Ni and heat it gives CO plus thrice H2 carbon monoxide plus thrice H2. उसके बाद जो लास्ट बच जाता है वो है पायरोलाइसिस. ये सिर्फ इसका ये मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड. तो देखो एक कंपाउंड ले एक C6H14 इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन. तो देखो अब क्या क्या हो सकते थे इसका, ये कैसे कैसे. देखो C6H12 प्लस H2 ऐसा भी हो सकता है. C4H8 प्लस C2H6 ऐसा भी हो सकता है. 4 और 2 6, 8 और 6 14, आगे 14. ये ऐसा भी हो सकता है. C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4. देखो 3 2 5 और 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, आ गया 14 ये.
और उसके बाद अल्केन्स में कन्फर्मेशन रहता है सो हॉर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमन्स प्रोजेक्शन, वो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम जंप करेंगे अल्किन्स पे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और इसमें डबल बॉन्ड होता है। देखो, हैविंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड फॉर्मूला इज CnH2n। ओके, तो हम इसका आइसोमेरिज्म्स देखेंगे पहले। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो, एक CH3 और H, ये हो गया सिस ब्यूट 2इन। अल्किल ग्रुप कहाँ पर लगा है, ये देखो, ये सीधा है एक, तो इसको बोलते हैं सिस। और जो दूसरा होता है ट्रांस, हे भगवान, तो देखो ट्रांस का कैसा होता है, C डबल बॉन्ड C, CH3 H, ये ट्रांसवर्सली, ये यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, तो ये होगा ट्रांस ब्यूट 2EnE, ये हो गया आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम प्रिपरेशंस ऑफ अल्किन्स देखेंगे। देखें, अच्छे से नहीं दिखता, वाइट ले लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। तो फर्स्टली फ्रॉम अल्काइन, देखो पहला एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम PD और कार्बन, इट गिव्स C डबल बॉन्ड C R डैश, नहीं, R डैश H और H, सिस अल्किन। और अगर हम इसमें लिक्विड NH3 और सोडियम डाल देंगे तो ये ट्रांस अल्किन दे देगा। तो देखो कैसे देता था, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, liquid NH3 and Na, it gives C double bond C R dash H और H, ट्रांस अल्किन। ओके, उसके बाद दूसरा देखेंगे एग्जांपल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 in presence of PD और C, it gives CH3 CH double bond CH2। उसके बाद दूसरा देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH plus H2 in presence of PD and C, it gives CH2 double bond CH2। उसके बाद फ्रॉम अल्किल हैलाइड, इसको
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं क्योंकि इसका रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड होता है फ्रॉम अल्किल हैलाइड। देखो एच 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 सी एच एच आर एक्स, और इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं क्योंकि देखो ये हो गया अपना अल्फा कार्बन और ये हो गया अपना बीटा कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम एलिमिनेट करते हैं। तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड हीट दे दिए तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसकी वजह से इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, वेयर X इज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखो, आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ये होता है। और 3 डिग्री कार्बन इज मोर, मतलब 3 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से एलिमिनेट कर देगा हाइड्रोजन को, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद दूसरी फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड करेंगे, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड देखो CH2Br CH2Br plus zinc, it will give CH2 double bond CH2 plus ZnBr2. This reaction is also known as dehalogenation. ये जो रिएक्शन है इसको dehalogenation भी कहते हैं। ओके उसके बाद फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, जाना फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। Alcohols on heating with concentrated sulfuric acid and forms alkanes with the elimination of one water molecules। ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, और अब हम लिखेंगे इसकी रिएक्शन HCH और OH in presence of concentrated H2SO4 और हीट दे दिया, इट विल गिव CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। भाई प्रॉपर्टीज देखते हैं आप। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन, फिजिकल प्रॉपर्टी भाई देखो द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, मतलब C1 to C3 आर गैसेस। देन नेक्स्ट 14 मतलब C4 to C14 आर लिक्विड, और अबव
आर सॉलिड मतलब C15 से अबव एंड अबव आर सॉलिड, ये होगा। स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ओके, तो एडिशन ऑफ हेलोजन उसमें पहली। ऑफ हेलोजन, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 plus Cl, it gives CH3 CH2 Cl। दूसरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, चेंज कर देंगे ना पेन का कलर। ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, the order of reactivity of reactivity is HI is greater than HBr is greater than HCl। एडिक्शन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्किन्स, तो देखो अब इसकी रिएक्शन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन टू गिव्स CH3 CH2 और Br। ओके, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। मार्कोनिकोव्स रूल्स पता होगा आपको। मार्कोनिकोव्स रूल्स स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल्स गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच पोजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो अब भाई, H3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, it will give H3C CH2 CH2 Br। देखो ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव्स, ये मार्कोनिकोव्स रूल से हो रहा है। ये लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोकेशंस हो गया। प्राइमरी कार्बोकेशन प्लस इधर लिखता CH3 CH, इधर Br जोड़ दिए और CH, ये मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेशन हो गया। एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, देखो अब
और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। देखो इसका एग्जांपल पहला C6H5 ये फ्री रेडिकल है प्लस HBr होमोलिसिस C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। उसके बाद एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के देखेंगे। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन देखो भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO2OH it will gives CH3 CHOSO2OH देगा। इसको कहते हैं प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है ये? प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट ओके। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर एडिशन ऑफ वाटर देखो भाई अब रिएक्शन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 in presence of H positive ion it will give CH3 OH CH3। इसका नाम है 2-methyl propane to all 2-methyl propane to all। नॉमेनक्लेचर तो सबको आता होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन देखेंगे भैया। ये इम्पोर्टेंट है ऑक्सीडेशन वाला थोड़ा सा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O in presence of dilute KMnO4 KMnO4 273 K it will gives you CH2 OH CH2 OH। इसको इथेन 1,2 डायोल भी कहते हैं और ग्लाइकॉल भी कहते हैं। दूसरा एक रिएक्शन देखेंगे इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 in the presence of KMnO4 और H positive it will give you twice CH3 COOH इथेनोइक एसिड। उसके बाद ओजोनोलाइसिस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये और ये ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस क्योंकि इसका रिएक्शन थोड़ा सा लेंथी टाइप है। इट इज़ यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन अल्किन और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये होगा इसका क्या बोलते हैं वो
ओजोनोलाइसिस। डेफिनेशन या कुछ तो वो, इट इज़ यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन अल्केन और अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। तो देखते हैं भाई कैसा होता है। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 plus O3, it will give CH3 CHO CH2 O O और O। उसमें हम फिर से ऐड कर देंगे जिंक और H2O, तो ये देगा हमको CH3 CHO इथेनॉल प्लस HCHO मिथेनॉल। उसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन। देखो इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 in presence of high temperature and pressure, कैटलिस्ट भी डाल देंगे। इट विल गिव्स यू CH2 टेकन N पॉलीथीन। N ये हो गया अपना अल्किन तक। उसके बाद के लेक्चर में हम अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स देख लेते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। Thank you so much for watching. You can follow me on Instagram VR_777. If you have any suggestions or question, you can directly ask me on my Instagram or leave a comment. Thank you so much once again. Have a great day. Study hard, enjoy hard.